5 साल के, 7 साल के, 8 साल के बच्चे इसी नाले से गुजर करके जा रहे हैं। कोई अपना कपड़ा उतार रहा है तो कोई अपने कपड़े को ऊपर उठा रहा है, सर पर बैग रख के। और ग्रामीण खुद जिनके बच्चे हैं वो इस ठंड के मौसम में इस ठंडे पानी में खड़े होकर के बच्चों को उस पार ले जा रहे हैं कि कोई बच्चा गिर ना जाए और कोई हादसा ना हो जाए। आज हम मौजूद हैं ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के सिंगापुर भटौली गांव में। यहां पर हमको शिकायत मिली कि यहां पर एक शोभ नाला है जो पूरी तरीके से टूटा हुआ है और उस शोभ नाले पर से कई स्कूल के बच्चे और पूरे ग्रामीण इस नाले में से गुजर करके जाते हैं। हम यहाँ पहुँचे तो ज़मीनी हकीकत कुछ और ही मिली। आपको दिखाते हैं। सबसे पहले वो शोभ नाला आप देख सकते हैं कि ये शोभ नाला है। इस पर एक पक्का पुल का निर्माण था जो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से टूट गया है। ग्रामीणों से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग 20 साल पहले इस पुल का निर्माण हुआ था। लगभग 20 साल पहले इस पुल का निर्माण हुआ था और तब से अभी तक इसमें ना कोई मरम्मत कराई गई और धीरे धीरे करके ये पूरी तरीके से जर्जर हो गया। उसके बाद फिर ये टूट गया और टूटने के बाद ग्रामीणों ने इसकी कई बार शिकायत की, अधिकारियों से की, आला अधिकारियों से की, एसडीएम के पास गए, डीएम के पास गए, लिखित में शिकायत की। उसके बाद भी ग्रामीण खुद गए। बताया कि 50 की संख्या में ग्रामीण यहाँ से उठ करके जिलाधिकारी दफ्तर गए और उसके बाद भी आज तक अधिकारियों ने इस ओर नहीं देखा और ना इस पुल का कोई तरीके मरम्मत करवाया और ना इसका निर्माण किया। पूरी तरीके से पुल टूट गया है। हम यहाँ पहुँचे तो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों, प्राथमिक स्कूल और जूनियर स्कूल में पढ़ते हैं। 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के बच्चे इसी नाले से गुजर करके जा रहे हैं। कोई अपना कपड़ा उतार रहा है तो कोई अपने कपड़े को ऊपर उठा रहा है, सर पर बैग रख के। और ग्रामीण खुद जिनके बच्चे हैं वो इस ठंड के मौसम में इस ठंडे पानी में खड़े होकर के बच्चों को उस पार ले जा रहे हैं कि कोई बच्चा गिर ना जाए और कोई हादसा ना हो जाए। अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही है कि एक नाला टूट गया और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते जाते हैं। कई ग्राम सभाओं के, कई गाँव के लोग यहाँ से गुजरते हैं और उसके बाद भी प्रशासन के कान में ज़रा से भी जू नहीं रेंग रही है। नेता आते हैं, विकास के वादे करते हैं, इलेक्शन का दौर आता है कि हम आपके यहाँ विकास करा देंगे, लेकिन विकास की हकीकत कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है कि जो हर किसी को गमगीन कर देती है। ये शोभ नाला 20 साल पहले निर्माण हुआ था, पूरी तरीके से टूट गया। 2 दर्जन से अधिक बच्चे इस नाले से गुजरते हैं। पानी में ठंडी का मौसम है, छोटे छोटे बच्चे जिसको हिम्मत नहीं होती है गर्म पानी से नहाने को, वो बच्चे ठंडे पानी से गुजर रहे हैं। ग्रामीण खुद उनको पार करवा रहे हैं। महिलाएं हैं जिनको आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, बुज़ुर्ग महिलाएं हैं। और यहाँ से ग्रामीणों ने बताया कि इस नाले से अगर वो जाते हैं तो बाज़ार और स्कूल और दूसरे रास्ते उनको लगभग नज़दीक पड़ते हैं, 400-500 मीटर पड़ता है। लेकिन जो दूसरा पक्का रास्ता है वो लगभग अगर जाते हैं तो 5 किलोमीटर पड़ता है। अब 5 किलोमीटर जाना कितनी बड़ी इन लोगों के लिए तकलीफ़ का सबब है, क्योंकि हर किसी के पास साधन नहीं है कि वो अपने बाइक से या गाड़ी से जा सके। कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है। ये प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है कि एक छोटे से शोभ नाले का निर्माण नहीं किया जा सकता। हो सकता हो कि प्रशासन कह रहा हो कि बजट का अभाव हो, लेकिन एक छोटे से नाले के मरम्मत के लिए इतना बड़ा बजट तो लगता नहीं है। यहाँ तक कि जो वे नेता आते हैं अपने खाते से या अपने निधि से खुद भी निर्माण कर सकते हैं। फिलहाल ग्रामीणों ने मांग की है कि इस नाले का जल्द से जल्द निर्माण किया जाए और ताकि जो स्कूल जा रहे बच्चे हैं और ग्रामीण हैं उनको निजात मिल सके इस परेशानी से। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष मौर्य के साथ इरफान अहमद, IPI न्यूज़, रायबरेली। क्या नाम है आपका? अनुराग। कौन से स्कूल में हो? टिकरिया। कौन सी कक्षा में? 7। कैसे आते जाते हो आप लोग? हिल के। हिल के आते जाते हो? हाँ। और बरसात में अगर पानी भरा रहता है तो? हाँ, फिर स्कूल बंद हो जाते ही। स्कूल ही नहीं जाते हो? नहीं। क्या नाम है आपका? अंशी। कौन सी क्लास में? 6। कौन से स्कूल में? टिकरिया। तो कैसे आते जाते हो स्कूल आप लोग? हिल कर। समस्या ये है कि इसमें स्कूली बच्चे और अन्य लोग सब जाते हैं, जूनियर हाई स्कूल के और प्राइमरी स्कूल के बच्चे जाते हैं पढ़ने। और कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं उधर जाने के लिए। यही रास्ता, यही पुल बना हुआ था पहले। कितने बच्चे लगभग आते हैं? तकरीबन 2 दर्जन से ऊपर बच्चे हैं गांव के। और गांव की आबादी क्या है? गांव की आबादी लगभग 800-850 के लगभग होगी। कितने? मैंने थाने में सूचना किया था
चौकी पर। उसके बाद मैंने कोतवाली में सूचना किया था सैलून में। उसके बाद डीएम साहब के पास भी मैंने अवगत कराया था इसको, पूरा गांव गया था, कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई थी। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इस बच्चों के लिए आने जाने के लिए असुविधा है और ये पुल बनवाया जाए। अरे साहब उतर उतर के आई जाइत हवे, कपड़ा समेट बटवर के साइड पर बूढ़ा चढ़ा तो पूरी छत पर पानी लड़के बूढ़े में उतर रहा थी। का बताई सामान आने जाने में आप लोगों को बहुत बहुत दिक्कत है साहब। का है टिकरिया घूम के जाओ, या कहती गौआ सोची घूम के जाओ साहब, तो फिर जाके चौराहा पहुँची हो। देखा का तो साहब सुबह सब कहो कहो कि गलाई नहीं गली को यही तना के सबको देख के चले जाती साहब। का बताई हमारे गांव के 2 दर्जन से अधिक बच्चे प्राइमरी और जूनियर में पढ़ने जाते हैं और इसी पुल से आवाजाही इनकी हमेशा रहती थी, लेकिन पुलिया जर्जर होने के कारण ये टूट चुकी है, जिससे बच्चों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। और हम लोग भी कहीं हाट बाज़ार साग सब्जी नमक तेल के लिए जाते हैं तो वहीं जाना पड़ता है। सीधे रास्ते से हमको 600 मीटर के लगभग में रास्ता तय हो जाता है। अगर घूम के हम जाते हैं तो कम से कम 5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। शिकायत की थी आप लोगों ने कहीं? हम लोगों ने डीएम साहब के यहाँ गए थे लगभग 50 लोग, लेकिन वहाँ भी शिकायत करने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई।